वेलकम बैक। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पार्ट 5 में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम डार्ट लैंग्वेज में इनिशियलाइजर लिस्ट यूज़ कर सकते हैं। इससे पहले जबकि हम कंस्ट्रक्टर्स की बात कर रहे हैं तो हम दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पहले से पढ़ चुके हैं, इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। द फर्स्ट वन इज़ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर एंड द सेकंड वन इज़ नेम्ड कंस्ट्रक्टर। इन दो कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर चुके हैं। इसी से रेलिवेंट, कंस्ट्रक्टर से रेलिवेंट ही हमारे पास एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इनिशियलाइजर लिस्ट का। अभी हम देखेंगे कि हम इनिशियलाइजर लिस्ट को किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं और हमें किस तरह से हेल्प आउट करती है। तो सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ज़्यादातर जो फाइनल टाइप के हमारे पास लिस्ट होती है फील्ड्स की जिनको हमने इनिशियलाइज करना होता है, तो उसमें हमें ये बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है, फैसिलिटेट करता है। सो उसके लिए हम करेंगे क्या कि यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले लेंगे फाइनल, डबल टाइप का हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं x, और इसके अलावा हम एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं फाइनल, डबल टाइप का ही एक वेरिएबल हम ले लेते हैं और इसका हम नाम रख लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ x। और उसके बाद हम यहाँ पे नीचे आ जाएंगे। अब हमने यहाँ पे ये देखना है सबसे पहले कि हम किस तरह से इसका जो इनिशियलाइज़र लिस्ट है उसके सिंटेक्स को समझने की कोशिश करेंगे कि उसका सिंटेक्स किस तरह से है और हम उसे किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हम अपनी लिस्ट को एक्सपेंड करने के लिए दो वेरिएबल्स और डिक्लेयर कर लेते हैं ताकि हम इसको ज़्यादा बेहतर तौर पे समझ सकें। वैसे ये दो भी काफ़ी हैं, तो अभी हम फ़िलहाल इसको इसी से शुरू करते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले जब हम कोई भी कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करते हैं तो ये बात हम आपको पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हमने उसी नेम से, जिस नेम से क्लास है उसी नेम से हम बेसिकली कंस्ट्रक्टर नेम डिफाइन करेंगे। तो क्लास के नेम से हमारे पास है क्लास नेम स्क्वायर रूट। यहाँ पे स्क्वायर रूट हम यहाँ पे सिंपली नेम लिखेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा जो पैरामीटर्स की लिस्ट पास करना चाह रहा हूँ। फ़िलहाल मैं एक पैरामीटर पास कर रहा हूँ, डबल एक्स। उसके बाद इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह से है। अब ये बेसिकली यहाँ से हमारी इनिशियलाइज़र लिस्ट स्टार्ट हो रही है। मैं यहाँ पे इसको इनिशियलाइज़र लिस्ट, मैंने इसको कमेंट में लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे इसका जो इनिशियलाइज़र लिस्ट का सिंटेक्स है वो कुछ इस तरह से है। अगर आपको याद होगा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में हम यहाँ पे सेमीकोलन यूज़ कर लेते थे और यहाँ पे दिस डॉट करके वो उस वैल्यू को क्या कर देता था, वहाँ पे पैरामीटर्स के तौर पे पास कर देता था। इसी तरह हमने नेम कंस्ट्रक्टर में देखा कि फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट डॉट जो भी हम नेम रखना चाहें वो यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या करना है, सेमीकोलन की बजाय हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कॉलन, और इसको हम ले जाते हैं नेक्स्ट लाइन में ताकि हम थोड़ा इसको बेहतर तौर पे यूज़ कर सकें। कॉलन लिखने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे x इज़ इक्वल टू एक्स, राइट। यानी कि ये जो बेसिकली ये जो पैरामीटर आएगा हमारे पास अभी जब हम कॉल करेंगे तो उसकी वैल्यू को यहाँ पे स्टोर करेगा। अगर हमने सिर्फ एक ही वैल्यू स्टोर करनी है तो यहाँ पे हम सेमीकोलन यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोमा सेपरेटेड। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में चले जाएंगे और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, कुछ एरर्स आ रहे हैं हमारे पास, इनको बाद में देखते हैं। यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे फॉर एग्जांपल सेकंड वेरिएबल है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो मैं यहाँ से इसको ये नेम कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू, अब ये यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है। मैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को यहाँ से कोई पैरामीटर अगर पास कराऊँ तो उसकी वैल्यू भी पास करवा सकता हूँ और इसके अलावा हम एक्सप्रेशन के तौर पे भी इसको पास कर सकते हैं। तो ये जो सेकंड वेरिएबल है यहाँ पे बेसिकली मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि जो स्क्वायर रूट का फंक्शन हमारे पास होता है math.h की फाइल में, वो यूज़ करना चाह रहा हूँ और उसकी मदद से x का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करके इसी में इनिशियलाइज़ करवा देंगे। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर ऊपर जाऊँगा और इस जगह पर मुझे फ़ाइल इम्पोर्ट करनी पड़ेगी math.h की, इम्पोर्ट, और इंपोर्ट के बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, जस्ट अ मिनट, इंपोर्ट के बाद math.h की हमारे पास फाइल आ जाएगी। यहाँ पे एरर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आखिर में हम सेमीकोलन यूज़ करेंगे, सो उम्मीद है कि एरर चला जाएगा। ठीक है, एरर अभी तक नहीं गया तो सिंगल कोटेशन हम यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे स्टिल एरर आ रहा है। लेट्स सी, हम देखते हैं कि एरर किस वजह से आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक मिस्टेक कर रहे हैं हम, उसको हमें ठीक करने की ज़रूरत है। यहाँ पे शुरू में हमें लिखना है डॉट, उसके बाद कॉलन, और आखिर में ये एक्सटेंशन लगाने की ज़रूरत नहीं, इंपोर्ट डॉट मैथ।
चलें, अब ये हमारे पास जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व होगी। अब बेसिकली इस फाइल में ये जो डार्ट मैथ की फ़ाइल है, इसमें हमारे पास लाइब्रेरी फ़ाइल है, इसमें हमारे पास एक फ़ंक्शन होता है sqrt, यानी कि स्क्वायर रूट के लिए। तो उस sqrt फंक्शन के लिए मैं यहाँ पे उसका सिंपली उसका नेम लिखूँगा, और उसका नेम लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा sqrt, पैरेंथेसिस में मैं पास कर दूँगा x। यहाँ पे इस x से मुराद ये x है जो ऊपर हमारे पास लिस्ट में यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद मैं यहाँ पे अगर मैं इसके अलावा भी कोई वेरिएबल है मेरे पास, तो मैं यहाँ पे सेमीकोलन कोमा सेपरेटेड नीचे थर्ड लाइन में आ जाऊँगा। यहाँ पे फिर मैं थर्ड वेरिएबल को इनिशियलाइज़ कराऊँगा, लेकिन फ़िलहाल मैं इसको कॉम्प्लेक्सिटी से बचाने के लिए सिर्फ 2 वेरिएबल्स तक मखसूस रख रहा हूँ। तो आखिर में मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे सेमीकोलन लगा दूंगा। इसका सिंटेक्स दोबारा समझ लें, हमने सेम एज इट इज़ जैसे हम पहले कोई भी कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं, हमने कंस्ट्रक्टर उसी तरह जो क्लास का नेम है वो हमने कंस्ट्रक्टर का नेम रखा जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे जो भी पैरामीटर हमने पास करने हैं वो पैरामीटर रखें, एक है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर एक वेरिएबल y को भी हमने एज ए पैरामीटर लेना होता तो वो भी हम ले सकते थे। उसके बाद ये x इज इक्वल टू एक्स में क्या हो रहा है कि ये जो पैरामीटर आ रहा है इसकी वैल्यू बेसिकली इस x में पास होगी। ये जो लेफ्ट साइड पे आपको x नज़र आ रहा है इसमें जाके इसकी वैल्यू स्टोर हो जाएगी। उसके बाद ये जो हमारे पास सेकंड वेरिएबल है स्क्वायर रूट ऑफ x, इसमें हमने ये फंक्शन यूज़ किया sqrt का, जिसमें जो ये इस फाइल में मौजूद है मैथ की फाइल में। ये क्या करेगा कि इसमें जो भी वैल्यू पास की जाएगी उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर देगा हमें। तो ये इसका सिंपल सा प्रोसीजर है। अब हमने क्या करना है कि हम यहाँ से जाएंगे वापस हमारी जो मेन फंक्शन है, और उस मेन फंक्शन में जाके हम अपना इंस्टेंस क्रिएट करेंगे इस क्लास का। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं और उस वेरिएबल का हम नाम रख लेते हैं, इस वेरिएबल का हम नाम रख लेंगे SQ भी रख सकते हैं, या कोई भी हम नेम रख सकते हैं इसका। फ़िलहाल मैं इसको सिंपल रखता हूँ, P रख देते हैं हम इसका नेम, इज़ इक्वल टू। उसके बाद में यहाँ पे ये जो हमारे पास ये क्लास है इसको पास करते हैं। तो मैंने इसका इंस्टेंस ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है स्क्वायर रूट का, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, स्क्वायर रूट। उसके बाद ये इनिशियलाइज़र लिस्ट किस तरह से काम करेगी, यहाँ से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है जो हमने नीचे वर्किंग की है। ये है स्क्वायर रूट। यहाँ पे आप देखें हमारे पास इनिशियलाइज़र लिस्ट में सिर्फ एक जो वेरिएबल है वो हम पास कर रहे हैं, एक पैरामीटर हम पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल अगर पास करता हूँ 3, हमें यहाँ पे डबल टाइप का पैरामीटर पास करना पड़ेगा। 3 पास करता हूँ या 52 पास करता हूँ, या फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको पास कर देता हूँ 41 पास कर सकता हूँ। कोई भी वैल्यू डबल टाइप की हम पास कर सकते हैं। आखिर में मैं यहाँ पे सेमीकोलन लिख दूंगा। तो मैंने अब क्या किया कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया ऑफ स्क्वायर रूट क्लास। ठीक है, यहाँ पे आप चाहे तो न्यू का कीवर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हम बाद में देखते हैं। तो हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं। अब ये जो मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है इसी के रेफरेंस से पहले मैं यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लिखूँगा। यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट स्टेटमेंट, और प्रिंट स्टेटमेंट में ये जो मैंने ऊपर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है P डॉट इस रेफरेंस से स्क्वायर रूट की जो इनिशियलाइज़र लिस्ट है उसमें बेसिकली ये जो 41 है सबसे पहले यहाँ पे पास होके x के पास इधर गया इस पैरामीटर में, और उसके बाद ये वैल्यू इस पैरामीटर के इस इनिशियलाइज़र लिस्ट के थ्रू इस x में स्टोर होगी। यानी कि अब जो x में वैल्यू है वो 41 है। फिर जब ये इनिशियलाइज़र लिस्ट में जो सेकंड वेरिएबल इनिशियलाइज हो रहा है वो हो रहा है sqrt फंक्शन के साथ। तो ये क्या करेगा, बेसिकली इसी 41 का स्क्वायर रूट लेगा और फिर वो हमें प्रिंट कर देगा अगर हमने यहाँ पे कोई मिस्टेक ना की हो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ P डॉट स्क्वायर रूट ऑफ x, यानी कि ये इनिशियलाइज़र लिस्ट में ये सेकंड वेरिएबल को मैं यहाँ पे रेफ़र कर रहा हूँ। तो ये इस ऑब्जेक्ट के जो भी पर्सपेक्टिव है उससे इसमें, क्योंकि अब स्क्वायर रूट स्टोर हो जाएगा इस लाइन के बाद, तो यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ x में x के स्क्वायर रूट की वैल्यू पड़ी होगी। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेमीकोलन। उसके बाद हम इसको रन करके देखते हैं, उम्मीद है कि कोई हमारे पास एरर नहीं आएगा। सो लेट्स सी, हमने इसको एग्जीक्यूट किया। सो आफ्टर एग्जीक्यूशन हमारे पास जो आउटपुट है 6.403, तो ये हमारे पास आउटपुट आ रही है। ठीक है, तो यूँ हम कोई भी जो वैल्यू है हम उसको पास कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 वेरिएबल्स को इनिशियलाइज़र लिस्ट में इनिशियलाइज़ किया है और सिंगल पैरामीटर पास किया है। आप यहाँ पे मल्टीपल पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं और मल्टीपल वैल्यूज़ को इनिशियलाइज़ भी कर सकते हैं। सो बेसिकली आपने इसका सिंटेक्स देख लिया कि हमने यहाँ पे ना तो जो कंस्ट्रक्टर है उसकी बॉडी स्टार्ट की है
और ना ही हमने यहाँ पे कोई नेम्ड कंस्ट्रक्टर की तरह कंस्ट्रक्टर नेम के साथ डॉट के रेफरेंस से उसमें कोई वैल्यू पास किया है। हमने सिंपली क्या किया है, कॉलन यूज़ किया है और उसके बाद जितने भी वेरिएबल्स को हम इनिशियलाइज़ करवाना चाह रहे थे उनको हमने इनिशियलाइज़ करवा लिया, और चाहे तो हम पैरामीटर लिस्ट में जो हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं उनको इनिशियलाइज़ करवा रहे हैं, और चाहे तो उसके अलावा हम कोई फंक्शन या कोई एक्सप्रेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज का ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जिसमें हमने डिटेल में देखा कि किस तरह से आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर नेम कंस्ट्रक्टर के अलावा आप इनिशियलाइजर लिस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इन केस आपके पास फाइनल टाइप की फील्ड्स हैं बहुत सारी, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है और आपका जो प्रोग्रामिंग का जो टाइम है, कोडिंग टाइम है, उसको मज़ीद ऑप्टिमाइज़ करने में आपको हेल्प आउट करता है। ये जो कोड है ये आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा ये कंप्लीट सीरीज़ डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन डार्ट की आपको इसका भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के आखिर में मिल जाएगा। इससे रेलिवेंट मज़ीद इंपॉर्टेंट ट्यूटोरियल्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ये वीडियो आपको हेल्प आउट करती है तो आप इसको आगे शेयर कर सकते हैं। किसी भी किस्म के इशू के लिए अगर कोई एरर आता है या कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।